नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषु पञ्चानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च संवेशिं परमं हवै मङ्गलम् संयोगाविपमुक्तस्य अनगारस्य भिक्खुणो विनयं पाव करिष्यामि आनुपूर्वीं सुने हमें। आनंद उपकारी जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष चरम तीर्थ प्रति भगवान महावीर स्वामी जी अपनी अंतिम धर्म देशना के अंदर विश्व मात्र के जीवों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए और वो भव्य बने, भाग्यशाली बने और परंपराएं अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, अच्छे कर्तव्यों के द्वारा भगवान बनने तक की पुण्याई अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर ले, उसलिए उन्होंने धर्म का मार्ग प्रशस्त बताया कि धर्म यानी जोड़ना, धर्म यानी हर व्यक्ति से प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, करुणा और दोस्ती का दावा रखना, उसका नाम धर्म है। नफरत फैलाना, बिन पाए के, जिसका थल नहीं है, मूल नहीं है, वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बातों को संसार के अंदर पैदा करके द्वेष, प्रद्वेष, विद्वेष, विनाश और समाज के अंदर विसर्जन होवे, विद्रोह होवे, ऐसी बात करने वाले लोगों का भी कल्याण हो, भला हो, उन्हें भी सद्बुद्धि मिले, ऐसे लोगों को भी धर्म का मूल मार्ग प्राप्त हो, धर्म का मूल मार्ग की उनको जानकारी हो, जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाए, उसलिए आज से 2600 वर्ष पहले उन्होंने धर्म का मूल विनय बताया है कि जहां तक तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उन सारी चीजों के अंदर विनय नहीं है, तो वो धर्म ही नहीं है, वो धर्म का मूल ही नहीं है, वो धर्म की बातें नहीं है, वो धर्म का प्रचार भी नहीं है, वो धर्म की कोई व्याख्या ही नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा है, वडीलों को जो सत्कार देता है, अपने माता पिताओं के प्रति जो आदर बहुमान भाव रखता है, अपने उपकारियों के प्रति जिसके दिल और दिमाग के अंदर सदा एक विनम्रता रहती है, छोटा सा भी उपकार जीवन में जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने किया हो, उसको जीवन पर्यंत नहीं भूलना, वो एक विनय है, और विनय ही धर्म का मूल बनता है। आदमी भूख लगे तब खाना खा ले, भूख लगे तब आदमी हाथ जोड़े, पग जोड़े, सिर झुकावे, अष्टांग सष्टांग कर देवे, और खाना मिल जाए, तृप्ति हो जाए, और उसके बाद यदि गाली गलौज बोले, देने वालों के लिए नफरत करे, देने वालों के प्रति प्रद्वेष पैदा करे, देने वाली समाज के लिए यद्वा तद्वा बकवास करे, वो धर्म नहीं है, वो धर्म का मूल नहीं है, वो धर्म का कोई मार्ग नहीं है, वो अधर्म का महामार्ग है। आजकल देश और दुनिया के अंदर
लोग धर्म के नाम पर प्रद्वेष फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, लोगों को गैर मार्ग गैर रास्ते ले जाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान महावीर ने अपनी अंतिम धर्म देशना के अंदर बताया है, विनय मूलो धम्मो, धर्म का मूल ही विनय है। अपन देख रहे कि कितने भी कोपायमान हुए हो, कितने भी रूठे हुए हो, कितने भी अपने से अशांत बने हुए अपने वडील हैं, तो विनयवान बेटा है, विनयवान शिष्य है, वो उन वडीलों के चित्त को अनुसरेगा। दक्को भवेया, अपनी दक्षता, अपनी होशियारी से वो विनीत अपने पिता को, अपनी माता को, अपने गुरु को निश्चय कोप से शांत कर देगा, उनका गुस्सा को वो खत्म कर देगा। फिर भले कोई हास्य के कोई कारण को निम खड़ा करके, कोई आनंद का कारण खड़ा करके, कोई उनको मनपसंद विषय को खड़ा करके, या और कोई नई चीज को खड़ी करके, या और कोई नई बात लाकर अपने वडीलों को प्रसन्न कर देगा। कौन कर सकेगा? जो विनयी होता है, जो दक्ष यानी होशियार होता है, जो खुद के दिमाग को, खुद के इस मगज को कंट्रोल कर सकता है, और हृदय रूपी सिंहासन के अंदर क्रोध नाम की चीज का जिसने बीजारोपण होने नहीं दिया है, ईर्षा, असूया और प्रद्वेष की बातों से दूर रहा है, वो ही अपने वडीलों को प्रसन्न कर सकता है। मगर लोभ की दशा होती है या स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है, वो व्यक्ति कभी भी वडीलों को प्रसन्न नहीं कर सकता है, वो वडीलों को अप्रसन्न बना देता है। कभी कभी ऐसा निमित्त देखकर उनको क्रोधित भी कर देता है। यहाँ पर शास्त्रों में बात बताते हैं कि उज्जैनी नाम की नगरी में एक बार विहार करते करते आचार्य चंद्र रुद्र सूर्य जी नाम के आचार्य भगवान पधारे। बहुत बड़ा परिवार था, ज्ञानी थे, मगर कसा क्रोध उनको दिल में ज्यादा रहता था। अमुक प्रकृति होती है, प्राण और प्रकृति चेंज होना बड़ा मुश्किल है। और जो आत्मा अपने जीवन में प्राण को और प्रकृति को, प्राण तो लेके आए हैं, प्रकृति बाद में आती है। प्रकृति यानी आदत, आदतें जीवन में जो भी पड़ती है वो बाद में पड़ती है। मगर कहावत पड़ी संसार में कि प्राण और प्रकृति बदलना बड़ा मुश्किल है। तो बस इस आचार्य भगवंत के जीवन के अंदर भी यही घटना घट गई। ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, पुण्य बहुत थी, शिष्य परिवार भी बहुत था, मगर क्रोध कसाय। वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि कई आचार्य भगवान इतने जबरदस्त विद्वान हुए, इतने जबरदस्त ज्ञानी हुए, मगर अभी कदाग्रह कोई पकड़ लिया, कोई जिद पकड़ लिया और अपनी कोई बात को बस सत्य ही सत्य, सत्य है वो मेरा नहीं, मगर मैंने जो कहा वही सत्य है, ऐसे आचार्य हुए। तब अपने जैन समाज के अंदर एक तिथि ने दो तिथि की परंपराओं की एक प्रदेश भरी, एक देश भरी, एक राग द्वेष मोह और ममत्व को पैदा करने वाली ये परंपराएं चालू हुई। तो आज ही ऐसे आचार्य है ऐसा नहीं है, मगर कभी कभी ऐसा हुआ है शिष्य अच्छे मिले तो प्रकृति से भी प्रकोप वाले गुरुओं को भी केवल ज्ञान दिलाया है शिष्यों ने। इसलिए बताया धर्म का मूल विनय। हाँ, बाप से बेटा समाया होना चाहिए, वो किसके लिए? झगड़े में नहीं। समाज और संघ के अंदर मतभेद बढ़ा दे वो काम करना कोई गुरु से
शिष्य बड़ा नहीं कहलाया जाता है, मगर उसे बड़ा कहा जाता है जो जोड़ना कर दे, जोड़ना सीख ले। उज्जैनी नाम की वो महानगरी, उस नगरी के अंदर आचार्य भगवंत चंद्र रुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ। स्वभाव से बहुत बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, प्रकृति भी उनकी उत्कृष्ट तेज थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रकृति के हिसाब से क्रोध का कोई निमित्त न मिले। अमुक आत्माएं, ज्ञान क्या है मालूम है? ज्ञान दीपक है। ज्ञानी व्यक्ति समझदारी के हिसाब से जहां तक बने वहां तक कर्म बंधनों से दूर रहने का रास्ता खोज लेते हैं, खोजते रहते हैं। जैसे सुई होती है, सुई अकेले अपन लिया अपने हाथ के अंदर और इतने बड़े चौक के अंदर सुई लेके अपन निकले और अपने हाथ से सुई गिर गई। 10, 15, 20 मिनट के बाद मालूम पड़ा कि मेरी सुई गिर गई है। फिर खोजोगे तो इतने बड़े चौक में सुई मिलेगी? नहीं मिल सकती है। मगर वही सुई के अंदर दोरा जो परोया हो, रस्सी, धागा 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 यदि सुई के अंदर आपने लगाया हुआ होगा और वो सुई गिर गई या गुम हो गई है और फिर आपको आधे घंटे के बाद मालूम पड़ा कि मेरी सुई गुम हो गई है, तो आप इससे भी बड़े चौक के अंदर खोजने के लिए निकलोगे तो चांस है कि वो सुई आपको मिल जाए, क्योंकि पीछे क्या लगा है? धागा लगा है। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होता है, विनय होता है, ज्ञान वही है जो विनय को लावे। बैटरी वही है कि जो अंधेरे को खत्म करे। पैसा का महत्व वही है कि जब हेल्प करने के समय पर वो हेल्प के काम में आवे। शक्ति का महत्व यही है, अशक्त व्यक्ति को सहाय करने में काम में आवे तो वो शक्तिशाली बोला जाता है। दान यानी पैसा, पैसा वाला दानवीर कब बोला जाता है? दान धर्म पुण्य करता रहे तो वो दानवीर कहला जाता है। बाकी घर के अंदर थप्पी थप्पी जमा होती जाए, उदय भी लग जाए, चोरी भी हो जाए, रेड भी पड़े, इनकम टैक्स वाले भी लेके जाए, भागीदार भी 2, 5, 10 को दबा के बैठ जाए, नुकसानी में चला जाए, और अभी वर्तमान के काल में धंधा बंद हो जाए, कमाई बंद हो जाए, तो वो कोई दान नहीं है, वो कोई डोनेशन नहीं है। डोनेशन का मतलब, दान का मतलब अपने हाथों से स्वेच्छा से जो देता है और देकर जो खुश होता है वो दान कहा जाता है। वैसे ही सुई अकेली गुम हो जाए तो मिल नहीं सकती है, क्योंकि सुई अकेली है, मगर उसके साथ धागा है और धागा ज्ञान है। तो अपन को भी अपने जीवन के अंदर जब भी मौका मिले, अवसर मिले, समय मिले, संजोग मिले, तो भले एक गाथा होवे, भले आधी गाथा होवे, भले एक लिट्टी, एक लकीर ही अपन याद कर सके, रोज प्रवृत्ति करते रहेंगे, सद प्रवृत्ति, अच्छे ज्ञान को पाने की कोशिश करते रहेंगे तो ज्ञान बढ़ता जाएगा, और ज्ञान बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ आती जाएगी, और समझ आती जाएगी तो विनय आएगा, तो विनय आएगा तो फिर क्या होगा? झुकना। और धर्म का मूल क्या है? विनय। झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, अक्कड़पन तो खास मुर्दों की पहचान है। यहाँ पर भी बड़े क्रोधी आचार्य भगवान थे, मगर ज्ञानी थे। हाँ, इसलिए कहा है कि ज्ञानी श्वासो श्वास में करे कर्मनो क्षय, पूर्व कोड़ी वर्षा लगे अज्ञानी करते। ज्ञानी व्यक्ति भले 100 घंटों तक क्रोध किया होगा, मगर एकाध घंटे संवर दशा में आ जाए, चिंतन दशा में आ जाए, आत्म दशा में आ जाए,
मूल स्वभाव में आ जाए, प्रकृति की विकृति को छोड़कर ध्यान में आ जाए, तो इरियावई करते 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 भी ज्ञानी व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मगर अज्ञानी व्यक्ति जिंदगी पर्यंत क्रिया करे, कर्म करे, तपस्या करे, सब कुछ करे, मगर पूरी जिंदगी तक में उसकी कर्म की निर्जरा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें विनय नहीं है। और विनय है नहीं, गुरु ने बोल दिया उसके बाद नहीं, એટલે मतलब नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, उसका नाम है विनय। विनय का मतलब है माता पिता ने, वडीलों ने घर में जो वस्तु की मनाही कर दी उस चीज को नहीं करना, उसका नाम नहीं विनय। हाँ, ऐसा विनय इनके शिष्यों में था। गुरुजी बहुत क्रोधित थे। अब प्रकृति पड़ी हुई है, उसको जाना, बदलना, चेंज होना बड़ा मुश्किल है। कोई पुण्यवान आत्मा होती है, कोई ही ऐसी आत्मा होती है कि जो अपनी प्रकृति को बदल सकती है। कौन बदल सकती है? जो खुद चेंज होने की प्रकृति रखता हो। मगर जो व्यक्ति अपने कान को हाईवे रोड बना देता हो, और जिंदगी में परिवर्तित नहीं हो सकता है। कान को हाईवे रोड बनाना यानी अपन को किसी ने सूचना दी, अपन ने किसी को ज्ञान दिया, अपन ने किसी को कोई अच्छी बातें बताई, अपन को कोई अच्छा ज्ञान दिया। एक ज्ञान वडीलों की निश्रा में मिलता है, एक ज्ञान ज्ञानियों की निश्रा में मिलता है, एक ज्ञान अनुभवियों की निश्रा में मिलता है। और ऐसे लोगों के साथ रहने के बाद बातें, ज्ञान की बातें सुनने का मौका, अवसर मिलता है। उस समय पर यदि अपन अपने इस कान को हाईवे रोड बना दे, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, इस हाईवे रोड के ऊपर कितनी गाड़ियाँ आती हैं, कितनी गाड़ियाँ जाती है, किसी गाड़ी का अपन को पता है नहीं है। वैसे ही रोज अपन टर्न बंद सुने, कितना सुने? टर्न बंद सुने, पर कान जितना भी न ले तो कुछ नहीं है। कान जितना भी कुछ नहीं, तो रोज एक नियम लो कि आज मुझे मेरी कमाई में से 10 पैसा धर्म में वापरना है। कुछ नहीं तो आज मुझे किसी एक गरीब को एक रोटी खिलाना है या कुछ खिलाना है। कुछ नहीं तो आज मुझे किसी साधु संतों की जाके सेवा करनी है। कुछ नहीं तो आज मंदिर में काजा मैं निकालूंगा। कुछ नहीं तो आज धर्म स्थानक में जाकर, जहाँ कहीं भी अस्वच्छता है, सफाई नहीं है, वो जिम्मेदारी का काम मैं लूंगा। अब देखो आजकल हिंदुस्तान में इतने मंडल बने हैं कि बड़े बड़े तीर्थों में जाते, मंडल के बड़े बड़े करोड़पतियों के लड़के, बड़े बड़े सीए डॉक्टर बने हुए हैं। युवा लोग मंदिर शुद्धिकरण, उपास्य शुद्धिकरण के लिए पूरी टीम जाती है। 2 दिन 3 दिन उन तीर्थों में रहते और पूरा शुद्धिकरण, कचरा निकालना, सफाई करना, पोते मारना खुद करते। नौकरी वाले नहीं, ये धर्म को समझे हुए लोग। ये धर्म है और विनय है, और वो विनय ही धर्म का मूल है। अब अपने जीवन में कोई मूल ही नहीं है। रूटीन प्रमाणे अपन पूजा कर लिया, रूटीन प्रमाणे अपन सामायिक कर लिया, रूटीन प्रमाणे अपन ने महाराज साहब को बहरा दिया, वो एक रूटीन हो गया है। मगर मूल क्या है? कर्तव्य। मेरा कर्तव्य है, जब कोई मेरे दोस्त के शादी की पत्रिका कार्ड आ जाता है तो उसमें जाना भूलता हूँ मैं। वहाँ जाएंगे, उसको चांदला देंगे, उसको हाजिरी देंगे, उसको मुंह भी दिखाएंगे। ये वो कर्तव्य समझते हो आप संसारी लोग। बस वैसे ही जो श्रावक है, जो धर्मी है, जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, ऐसा जो सतग्रस्त है, वो सतग्रस्त भी एक कर्तव्य समझे
कि धर्म स्थानकों को पवित्र रखना, उसका विकास करवाना, उसका शुद्धिकरण करवाना, उसकी देखभाल करना, उसके लिए समय निकालना, उसके लिए मेरी शक्ति है परमात्मा की कृपा से यदि कुछ मिला है, हाँ, चमड़ी टूटे मगर दमड़ी ना छूटे ऐसे लोगों की बात नहीं है, मगर जिनको पुण्य के उदय से मिला है, नहीं मिला है तो करण करावण ने अनुमोदन, जिन शासन तो इतना विराट और विशाल है और इतना उदार है कि खाली पैसों से धर्म होता है, वो जैन धर्म नहीं कहता है। हाँ, मगर जो धनवान है, कुबेरवान है, पैसावान है, वो यदि नहीं करते तो उनके लिए अकर्तव्य है। उनका तो कर्तव्य है ज्यादा लक्ष्मी का सदुपयोग अन्य कामों में न करते हुए धर्म के कामों में करेंगे तो उनकी लक्ष्मी सफल बनेगी। क्योंकि पूर्व भाव के अंदर और कोई अच्छे बीज बो के आए, कोई अच्छे कर्म करके आए, तो उनसे भी ज्यादा मजदूरी करने वाले, उनसे भी ज्यादा लेफ्ट करने वाले, उनसे भी ज्यादा बुद्धिशाली, उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मगर उनके पास लक्ष्मी नहीं है। क्यों नहीं है? कि पूर्व भाव में उन्होंने बोया नहीं है, इसलिए वर्तमान में उनके खेत में खेती नहीं है। तो वर्तमान में खेती आई है, वर्तमान में मिला है, तो उसका सदुपयोग हर हमेशा चालू रखना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि कोई साथ में लेके आया नहीं है और जाते समय यहाँ से किसी को कुछ साथ में लेके जाना नहीं है और बेटे बेटियों की फिक्र करनी नहीं है। जो पूत सपूत तो का धन संचय, लड़का यदि सपूत है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, सपूत है, कुलवान है, पूत सपूत तो का धन संचय। बेटा यदि होशियार है तो अपने पांव के ऊपर बाप से भी आगे निकलकर नाम कमाने वाला है। तो सुपुत्र है, कुल दीपक है, विनयवान है, तो लड़का तो अपनी जिंदगी में होशियार होकर आगे बढ़ने वाला ही है। इसलिए पूत सपूत तो का धन संचय, अच्छा लड़का है तो उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और पूत कपूत का धन संचय, यदि लड़का कपूत है और कई प्रकार के आजकल के लेटेस्ट जो भी उनके नीचे गिरने के साधन उनको मिले हुए हैं, उन सारी चीजों से अटैचमेंट हो चुका है, तो पूत कपूत लड़का यदि खराब लाइन में है तो कहाँ धन संचय, तो अभी धन इकट्ठा करने की बाप को जरूरत नहीं है। क्यों कि धन कमाने का 18 पाप स्थानकों का सेवन वो बाप करता है, कर्म का बंधन वो खुद करता है। जाने के बाद उसमें से एक पैसा भी सुकृत में कपूत लगाने वाला नहीं है। मौका आएगा तो पैसों के लिए कोर्ट कचहरी करेगा, मौका आएगा तो बाप का खुद का बनाया हुआ घर भी बेचकर कहीं न कहीं चला जाएगा। इसलिए समझदार विनयवान जो है, ज्ञान जो पाया हुआ है, स्वाध्याय में जो लगे हुए हैं, वो लोग हमेशा धर्म का मूल पकड़ लेते हैं। धर्म का मूल है मर्म, मर्द, द मर्द यानी बुद्धि। बुद्धि से ये सोचना है मैंने किया वो मेरा है, तेने किया वो तेरा है। भागीदारी में यदि धंधा चालू किया है तो दुकान में नफा होगा ने तो अभी आपके खाते में जमा होने वाला है। भागीदारी में धंधा चालू है, नुकसान हो गया है तो उसका भरपाई करने का भी हिस्सा आपके हिस्से में आता ही है। तो बस कर्म करने वालों को कर्म बंधन होता ही है। इसलिए आज अपन देख रहे हैं कि क्रोधी गुरु मिले हैं, बहुत क्रोधी गुरु है। प्रकृति उनकी चेंज नहीं हो पा रही है, मगर ज्ञानी है, इसलिए वो निमित्तों से दूर रहते हैं। जैसे सुई के अंदर
दोरा परोया हुआ होता है तो सोई मिल जाती है। वैसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होता है वो व्यक्ति कदाच गलत काम कर भी लेगा ने तो वापिस संभल लेगा, क्योंकि वो रस्सी बंधी हुई है ने, धागा लगा हुआ है ने, तो वापिस उस जगह आ जाएगा। अरे गलत कर दिया तो प्रायश्चित कर लेगा, मन से पश्चाताप कर लेगा और निर्दोष भाव से गुरु के पास जाकर उसकी आलोचना भी कर लेगा और कबूल भी कर लेगा। इसलिए आचार्य भगवंत भी क्रोध का कोई निमित्त ना मिले, अलग ही जगह पर उपासना में अपने ध्यान में अपने स्वाध्याय में बैठते थे और उपासना के मूल स्थान के अंदर सभी उनके शिष्य लोग स्वाध्याय ध्यान वगैरह के अंदर लग जाते थे। एक दिन घटना ऐसी घटी कि उस गांव के अंदर शादी का कोई प्रसंग था। गांव की कोई बड़े सेठ के लड़के की शादी हुई। शादी होने के बाद सब लड़के युवा लोगों का, तो युवा नहीं है, हमारे गुरुदेव बोलते थे कि जवानी, गुजराती में શું કે जवानी, શું કે जवानी न રહેવાની। આ જવાની જે છે યુવાની જે છે કેવી છે? जवानी। आज नहीं तो कल तुम्हारी युवानी तुम्हारी जवानी चली जाने वाली है, इसलिए ज्यादा उछल कुछल मत करो। ज्यादा उछल कुछल करोगे तो क्या होगा? उछल ले कूद ले, जब तक जोर है नलियों में, मगर याद रखना एक दिन उड़ेगी राख गलियों में। एक दिन क्या होने वाला है? इस शरीर की राख गलियों में उड़ने वाली है। इसलिए ज्यादा संयोग, ज्यादा ममत्व, ज्यादा लोभ न करते हुए हमारे धर्म में बताया है परिग्रह परिमाण रखना। आदमी को जिंदगी जीने के लिए, संसार को चलाने के लिए पैसे चाहिए, संपत्ति चाहिए, सत्ता चाहिए, मगर उसका भी नियम बताया है कि आप परिमाण करो। जीवन के अंदर नियम जहाँ तक नहीं लेते वहाँ तक पुण्य चालू नहीं होता है। तो आपने 5 करोड़ का या 10 करोड़ का नियम ले लिया कि बस मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से शांति से सुख से बिताने के लिए मुझे 5 करोड़ से ज़्यादा रखना नहीं है। उसके ऊपर जो भी कमाऊंगा मैं किस में वापरूंगा? धर्म में वापरूंगा। कितने लोगों की जिंदगी बदल गई, कितने लोगों का सूर्योदय हो गया। आज मणि लक्ष्मी तीर्थ बना, कैसे बना? उन्होंने भी जिंदगी में नियम लिया। दलाली के छोटे मोटे धंधा करते हुए उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि नहीं, इस धरती पे आए हैं, कुछ करके जाना है, और परिग्रह का परिमाण कर दिया और जो कमाए उसमें से 50% धन धर्म में दे देना। ऐसी लाइन हाथ में आ गया, ऐसा धंधा जमता गया, ऐसी पुण्याई बढ़ती गई और ऐसा ज्ञान बढ़ता गया, ऐसी गुरुओं की कृपा मिलती गई कि आज उन्होंने 400-500 करोड़ रुपये खर्च करके मणि लक्ष्मी नाम का तीर्थ बनाया है और पूरे हिंदुस्तान में देखने लायक और तीर्थ आज गिना जाता है। तारापुर चौकड़ी के पास आया हुआ गुजरात में बना एक पार्टी जो मुलुंड सर्वोदय नगर के अंदर रहते हो, यहाँ बहुत सी बार आते भी है। तो नियम का प्रभाव है। तो हर श्रावक, हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर छोटा मोटा नियम अवश्य रखना चाहिए कि मैं रोज एक काम शुभ करूंगा। कुछ नहीं तो मैं 10 नौकार गिनूंगा, कुछ नहीं तो मैं मेरे परमात्मा की एक माला गिनूंगा। उसमें तो रुपया देना पड़ता नहीं है। तो रुपयों का महत्व को हर जगह नहीं है। जैन समाज में धनवानों की कीमत नहीं है, कुबेरपतियों की कीमत नहीं है, मगर जो धनवान और कुबेरपति बनने के बाद समाज के लिए, शासन और धर्म के लिए, सेवा और भक्ति के लिए जो अपना धन देते हैं उन धनवानों की पूजा होती है। बाकी तो कई कंजूस बेचारे मर गए हैं, कई लाखों चाल्या गया, नजर पण पड़ती નથી અને कई लाखों જઈ રહ્યા છે आ नजर पण रड़ती નથી। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। पुण्य का उदय था। चंद्र रुद्र आचार्य गुरु भगवंत
स्वभाव से भले क्रोधी था, क्योंकि पूर्व भाव के अंदर ऐसी कोई विराधना अपन करते हैं ने तो ही इस भाव के अंदर अमुक अपन को प्रतिकूलताएं मिलती है। मगर उन प्रतिकूलताओं को, उस क्रोध को, उस कसाय को, उस खराब विचारों को खत्म करने के लिए निमित्त ऐसे खोज लेना। एकांत में बैठते थे वो। कहाँ बैठते? एकांत में बैठते, जहाँ किसी की नजर न पड़े, जहाँ किसी का संसर्ग न हो, जिसे निमित्त मिले तो क्रोध आवे ने, उस तरह से वो अपनी साधना कर रहे थे। और गांव में वो शादी की घटना घटी, युवा लोग थे, बस युवानी थी दीवानी। युवानी कैसी है? दीवानी है। ऐसी कोई टोल की इकट्ठी हो गई और नए नए शादी जिसने की थी उसको साथ में लेकर घूमने निकल चुके और निकले हुए वहाँ आ गए जिस आश्रम में आचार्य भगवान चंद्र रुद्र आचार्य भगवान विराजमान थे। वहाँ गए वो साधु हंसी मजाक करते करते। बहुत से लोगों को तो धर्म स्थानकों में भी हंसी मजाक की आदत होती, क्योंकि ज्ञान नहीं है ने। जिन वाणी का श्रवण करते नहीं है, सुबह 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक घर में बैठे रहेंगे, मक्खियां मारेंगे, टेंशन में रहेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, डायबिटीज बढ़ाएंगे। मगर यह नहीं, सुबह जल्दी उठकर एक सामायिक कर ले, परमात्मा की पूजा करे और गुरुदेवों का प्रवचन श्रवण करे। मगर ऐसे गुरु का श्रवण करना जहाँ राग द्वेष ना होता हो, जहाँ मेरे और तेरे की बातें सिखाई ना जाती हो, जहाँ सुगुरु और कुगुरु की बातें सिखाई ना जाती हो, जहाँ पर मेरे हो तो वंदामी, दूसरे के हो तो निंदामी निंदामी, ऐसे प्रवचन जहाँ ना होते हो, वैसे उपाश्रय में ही जाने का। ऐसी जगह पर यदि श्रावक लोग जाना चालू कर देने तो उनके जीवन की आधा टेंशन खत्म हो जाता है। कितनी भी मंदी क्यों ना चलती हो, कितना भी समय खराब क्यों ना चलता हो, 11-12 बजे तक तो धर्म ध्यान में पूरा हो जाता है। और जब इतना विटामिन मिला हुआ होता है, जिन वाणी रूपी, गुरु आशीर्वाद रूपी, परमात्मा के वचन रूपी विटामिन से अपनी आत्मा भी तंदुरुस्त पुष्ट बनती है, तो कोई भी संघर्ष को, कोई भी उपद्रव को, कोई भी समस्या को झेलने के लिए दिमाग डिप्रेशन में नहीं जाता है। मगर 80% लोग टावरों में से नीचे नहीं उतरते हैं, और जो उतरते हैं वो राग द्वेष में पड़ जाते हैं। बस मेरी बात सच्ची, तुम्हारी बात गलत। हम जो कर रहे हैं वो सच्चा है, तुम जो कर रहे हो झूठा है। इस राग द्वेष के अंदर किया कराया अंधी दरे और कुत्ते खा जाए, ऐसी हालत हो जाती है। ये महान आचार्य भगवान को भयंकर कोटि का क्रोध था, मगर क्रोध का निमित्त कहीं ना मिल जाए, क्रोध मुझे न आ जाए, उसके लिए वो अलर्ट रहते थे। एकांत में वो बैठते थे और विघ्न न आवे ऐसी जगह पर ध्यान के अंदर और अपने स्वाध्याय के अंदर गुरुदेव अपना काम हमेशा करते रहते थे। अब वो शिष्यों की जो टोली पढ़ाई में थी, स्वाध्याय में लगी हुई थी, युवा लोग सब वहाँ जाकर बैठे और मजाक चालू। नई शादी करके आया है, उसको आगे कर दिया, महाराज इसको दीक्षा लेना है कि। आज भी ऐसे श्रावक बहुत जमा होते हैं। गुरु के पास जाकर कैसे बैठना, कैसे वंदना करना, कैसे सुख शांता पूछना, कैसे उनसे विनय करना, उनको तो आता नहीं है। 2-4 लोग आएंगे, मजाक यहाँ भी चालू कर देते। आप जी अब इसको दीक्षा दे दो के। कितने कर्म बंधन होते हैं। किसी के लिए धर्म के विषय की मजाक करना वो कर्म बंधन का कारण है। और ऐसी मजाक वही व्यक्ति करता है जिसके दिल में धर्म के बीज नहीं है। दिखावा होगा, वो पूजा करता होगा, वो सामायिक करता होगा, मगर यदि मजाक करता है किसी सावक की, इसको दीक्षा दे दो, इसको दीक्षा लेनी है,
अब तो बाबूजी ले ही जाओ हारे अन्य के। नहीं, कभी नहीं कहना। ये सब अपने अपने कर्म लेके आते हैं। जब उनकी कर्म प्रकृति तेज होती है, उनका पुरुषार्थ जबरदस्त होता है, उनका कोई ऋणानुबंध होता है, तब वो भाग्यशाली स्वयं तैयार होते हैं। और जो लेने वाले होते हैं ना, वो दिखावा करते हैं नहीं है, वो तो तेजी को टकोरा, बस वैसे ही। तो बहुत मजाक करने लगे, इसको दीक्षा दो, इसको दीक्षा लेने की बहुत इच्छा है। साधुओं ने बोला भाई वो हमारा काम नहीं है, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे गुरुजी है, वो गुरुजी ही दीक्षा दे सकते हैं, मगर गुरुजी अभी मिलेंगे नहीं, वो स्वाध्याय में है। ऐसे करके उन सब मजाक मस्ती करने वाले युवाओं को समझाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर तो भी वो तूफानी तत्वों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब शिष्यों ने सोचा कि कुछ नहीं, चलो अपने गुरु तो मजबूत है कि उनका रण रूप चंड ने प्रचंड देख कर इसमें से कहीं तो भग जाएंगे, नहीं भग जाएंगे तो गुरु बलजबरी से पकड़ कर उसको ठीक कर देंगे। कि चले उन शिष्यों ने कहा कि देखो तुमको दीक्षा लेनी ही है, तो वहाँ पर उस झोपड़ी में हमारे गुरुदेव ध्यान में बैठे हुए हैं, वही दीक्षा दे सकते हैं। पूरी टोली गई वहाँ जाके बैठे, वहाँ पर भी वही मजाक चालू किया। गुरु ध्यान में से धर्मलाभ बोला, बाद में आना कहा, मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो समझ नहीं पाते। इसलिए विनय धर्म का मूल है। यदि जिसके जीवन में विनय नहीं है, वो धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य कुछ नहीं समझ पाता है। पालिताना जैसे तीर्थों में जाने के बाद भी रात्रि भोजन करते हैं। पालिताना जैसे तीर्थों में जाने के बाद उन लारियों के ऊपर, उन होटलों के ऊपर फुल गिरागी कौन करवाता है? भगवान आदिनाथ का नाम से यहाँ से निकले हुए, भगवान आदिनाथ को भेंटने के लिए यहाँ से नियम लेकर निकले हुए लोग ही वहाँ की होटलों में जाके खाना खाते हैं ने, होटलों में जाके रात्रि भोजन करते हैं ने। यही तो विनय है, यही तो धर्म का मूल उनको अभी तक पता नहीं है। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों में किए हुए पाप इन धर्म स्थानों में आकर अच्छाई तरह से रहते हैं, सज्जनता से रहते हैं, सादगी से रहते हैं, पवित्रता और प्रभु की आज्ञा को सिर पर भगवान को रखकर रहते हैं, तो सारे जिंदगी में किए हुए पाप कर्म धर्म स्थान में टूट जाते। मगर धर्म स्थान में आकर पाप करते तो वज्रलेपो भविष्यति। बहुत मजाक किया। अब गुरु जी को आ गया गुस्सा, गुस्सा तो था ही, क्रोधित तो थे ही, और एकदम क्रोध आ गया। क्रोध आते गुरु एक खड़े उसको पकड़ा। किसको? जिसको आगे किया था ने, उसको ही पकड़ा, और उसको पकड़ कर वहां उसका केस लुंचन कर दिया बलजबरी से। बाकी एक एक आगे पीछे वाले जो भी दोस्त थे ने, सब भग गए कि साले अपन को भी पकड़ लेंगे। गुरु मजबूत थे, आचार्य थे, ताकत वाले थे, विद्वान थे, होशियार थे, विद्याशाली थे। पकड़ के उसको तो मस्तक पर उसका केस लुंचन कर दिया। यह देखकर उसके जो मित्र लोग थे वो तो भाग गए। देखो संसार में यही है, सच्चे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, सुख के समय में तो बहुत आके मिलेंगे, मगर दुख के समय में कोई खड़ा नहीं रहता है। हाँ, तो यहाँ पर कोई खड़ा नहीं रहा, मगर लघु कर्मी भी। सेठ का ये लड़का जो था ने, वो क्या था? लघु कर्मी। बहुत आत्माएं लघु कर्मी होती है, थोड़ी बात समझाओ तो समझ जाते हैं। और अकाम करने के बाद अकृत्य, खराब काम करने के बाद पश्चाताप होता है बहुत से लोगों को। अरे यार गलती तो मेरी है, शादी होने के बाद यहाँ नहीं आना चाहिए था,
और इन मित्रों के साथ मुझे और कोई जगह जाना था, और कोई जगह ना जाते हुए इनकी बातों में आया मैं, और यहाँ आया, और यहाँ आकर मैंने कर्म बंधन किया। ये गुरु कितने अच्छे ध्यान में बैठे थे, अपनी माला में बैठे थे, अपने स्वाध्याय में बैठे थे, अपने शांत प्रकृति में बैठे थे। मेरे निमित्त इनको क्या हुआ? क्रोध आया। ये सोच क्यों आई? लघु कर्मी था। लघु कर्मी आत्मा को तुरंत पश्चाताप होता है। हाँ, ना पछतावो विपुल झरणो, स्वर्गति जे उतर्यु छे, पापी तेवा डुबकी मारी, पुण्यशाली बने छे। हाँ, पश्चाताप आ जाए ने तो कितने भी किए हुए पाप भी धुले जाते हैं, और उसको पश्चाताप हो गया। लघु कर्मी था, सोचने लगा कि गुरु भले मेरी इच्छा बिना मेरा लॉस कर दिया है, मगर मैं अब चारित्रवान तो हो गया। गुरुदेव ने लॉस कर दिया है, होगा दे दिया, कपड़े पहना दिया, करे में बनते उचरा दिए। अब मुझे मेरे परिणाम ये रहने चाहिए कि मैं इस वेश को वफादारी रखूं। ये तो खेलते खेलते रतन मिल गया मेरे को। सोच कैसी बदल गई। लघु कर्मी बनना इसलिए, हर जगह पर जिद्दी नहीं बनना, हर जगह पर बात को पकड़ कर नहीं बैठना, हर जगह पर आग्रह नहीं रखना, उसका नाम है लघु कर्मी। लघु कर्मी कौन बन सकता है? जो जिद्द नहीं रखता है, जो आग्रह नहीं रखता है, जो पकड़ी हुई चीज को छोड़ता नहीं है, और लघु कर्मी नहीं हो सकता है। और इसलिए विनय, धर्म का मूल विनय, बस इसके अंदर बीज पड़ा था, उगा नहीं था। आज निमित्त मिल गया, भले बल जबरी से हुआ है, मगर सोचता है मैं कुलवान हूं, मेरे कुल को अभी ये छोड़कर जाऊंगा तो क्या लगेगा? कलंक लगेगा। तो मेरे परिवार को भी दुख तो होगा ही। मैंने चारित्र ले लिया है, अभी यहां से विहार करना ही अच्छा है। क्यों? कि जैसे मेरे परिवार को मालूम पड़ गया कि मुझे इस तरह से दीक्षा दे दी है, तो सब मिलकर आने वाले हैं, और आकर यहाँ पर रामायण होने वाली है। गुरु को लोग बोलेंगे और वातावरण बिगड़ेगा। ऐसी सोच उसको चालू हो गई। तो वो गुरुदेव को विनंती करता है कि गुरुदेव, अपन को अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है। कि गुरु ने बोला क्यों भाई? तो कि मेरे कुटुंबी लोग उपद्रव करेंगे। संसार में राग होता है, इसलिए कहावत पड़ी है, जम ने देवाय पर जति ने न देवाय। आदमी जम को दे देता है, यानी कोई बच्चा मर जाता है तो जम ले गया ने, गुजराती कहावत से। बच्चा को बुखार आ गया या कोई ऐसा हो गया मर गया, तब कैसे चुपचाप बैठे रहते हैं। इसलिए कहावत पड़ी कि जम को जमने देवाय, पर जति ने यानी साधु ने बच्चा लोग नहीं दे पाते। वो तो कोई पुण्यशाली माँ होती है, कोई पुण्यशाली बाप होते हैं कि जो अपने बच्चों को, अपने रत्नों को, अपने कालजा के टुकड़े को इस धर्म शासन को देते हैं। आप लोग भला कर करके कितने का करोगे? अपने घर का। बहुत सारे तो ऐसे कर्म लेके आए होते हैं कि खुद का घर का भी नहीं कर पाते हैं। कदाच पुण्य लेके आए, 5-50 परिवारों का भला करोगे, 100, 200, 500, 1000 परिवारों का भला करोगे, 5, 50, 2000 लोगों को आप मजदूरी दे दोगे। मगर इस जगह पर बैठे हुए साधु संत, एक गांव नहीं, एक नगर नहीं, एक प्रदेश नहीं, एक देश नहीं, जगह जगह, गांव गांव, नगर नगर, ढाणी ढाणी घूमते हैं, और बिना निस्वार्थ। जैन साधु तो निस्वार्थ हो, कोई दक्षिणा भी नहीं। जैन साधु की दक्षिणा नहीं होती है।
जैन साधु दक्षिणा लेते नहीं है, जैन साधु परिग्रह रखते नहीं है। जैन साधु को आप कोई हवेली भेंट कर दो तो भी उनको लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, 2-4 दिन रुक गए, चौमासा कर लिया एक आध, फिर तो वो विहार कर ही देंगे। क्यों? बहता पानी निर्मला और पड़ा सो गंदा होय, साधु तो फिरता भला दाग लगे ना कोई। साधु तो फिरते ही रहते, घूमते रहते, उसका नाम साधु है। इसलिए यहाँ पर उसने गुरु को कहा कि गुरुजी अभी अपन विहार करें जल्दी, न कि मेरे घर वाले आएंगे और उपद्रव करेंगे। और संसारी लोगों का स्वभाव है, बेटा दारूड़िया हो जाएगा तो चलेगा, बेटा जुगारबाज होगा तो चलेगा, बेटा रंडीबाज बनेगा तो चलेगा, बेटा दिवाला निकालेगा तो चलेगा, बेटा बाप को माँ को मारेगा तो भी चलेगा, मगर बेटा दीक्षा लेने की बात करेगा तो अरे हाँ महाराज के गए तो कब से जा रहे हैं महाराज के पास, साधु के पास ज्यादा नहीं जाना। और हमारे मारवाड़ में तो ऐसी अंध मान्यता है कि महाराज होगा घुमा देंगे। कैसी गलत मान्यता है कि महाराज होगा घुमा देंगे। अरे ऐसे होगा घूमे तो हम किसी को यहाँ से घर पे जाने दें? क्या हमको शिष्य नहीं चाहिए? बहुत चाहिए है? एक गोगे बोगे घुमाने से कोई दीक्षा ही नहीं होती है। दीक्षाएं मोहनीय कर्म की निर्जरा होती है, खुद का पुरुषार्थ होता है, खुद का पुरुषार्थ होता है, खुद का कुछ नियम होता है कि नहीं मुझे लेना है। नहीं तो संसार में देखो ना, हजारों लोग भीख मांग रहे, हजारों लोग सर्विस खोज रहे, हजारों लोग मजदूरी के लिए घूम रहे, और कई वालकेशन में रहने वाले लोग भी भागकर कहीं न कहीं जा रहे, पीछे वाले फिर भले खोजते रहे। ऐसी दीक्षाएं बहुत हुई है। विजय दक्षसूरी महाराज ने, विजय सुशीलसूरी महाराज हुए राजस्थान में, उलचानसमा उनकी जन्मभूमि थी। उनको दोनों भाइयों को दीक्षा लेना था, मगर घर से रजा नहीं मिलती थी तो भग गए घर से दोनों भाई। और पहले श्रावक भी ऐसे थे, एक उदयपुर के श्रावक ने इन दोनों भाइयों को 1 साल तक छुपा कर रखा। श्रावक ने, उनके माँ बाप को या किसी को मालूम नहीं पड़ने दिया कि किसके लड़के हैं। तो दोनों की दीक्षा हुई, एक हुए दक्ष सूरी जी और दूसरे हुए सुशील सूरी जी। वैसे हम भी भक्त के दीक्षा लिए हुए हैं। मेरी दीक्षा भी मेरे माँ बाप की रजा नहीं थी, बच्चा है नहीं देना है, छोटा है अभी रहने दो। और हम लोग ने गुरुदेव के साथ गए एक बार तो, और बिना पूछे दीक्षा हो गई। नित्योदय महाराज ने भी भक्त के लिया, मैंने भी भक्त के लिया। आनंद सागर सूरी आगमोद्धारक सूरी जो हुए ने, वो भी भक्त कर दीक्षा लिया। रामचंद्र सूरीश्वर जी महाराज खुद भी घर से भगकर उन्होंने गुजरात में वो तीर्थ है गंधार के अंदर उनकी दीक्षा हुई है। ऐसे बड़े बड़े कितने ही जो मन से मजबूत थे ने, उन्होंने इस तरह से दीक्षा का पुरुषार्थ किया, उन्होंने दीक्षा स्वीकार की है। दर्शन सागर श्री महाराज जी ने भक्त की दीक्षा लिया। उस जमाने में दीक्षा का बहुत जबरदस्त विरोध था, तो माँ बाप ने केस किया, कोर्ट केस किया। किसके ऊपर? आनंद सागर श्री महाराज के ऊपर कोर्ट केस। खंभात में चातुर्मास, देवचंद बने दर्शन सागर, और यहाँ पर कोर्ट कचहरी के वारंट निकले। सावकों ने लागू लगाई कि हमारे गुरु कोर्ट में नहीं आ सकते, तो स्पेशल कोर्ट उपास्य में बैठती, जुबानी होती। दर्शन सागर जी मजबूत थे। मेरी उम्र हो चुकी है 18 साल की। 18 साल के बाद मैं कुछ भी निर्णय ले सकता हूं। घर वाले बोलते अभी 16 साल का है, 18 साल का नहीं हुआ है। आनंद सागर श्री महाराज साहब थे, खुद हयात थे, तब जुबानी देते। स्कूल के सर्टिफिकेट इनके पास से मंगाओ, स्कूल के सर्टिफिकेट से मालूम पड़ जाएगा मैं 18 के ऊपर का हूं। मैंने मेरी स्वेच्छा से लिया है। 1 साल तक कोर्ट केस चला, 1 साल तक माँ बाप ने हाथ नहीं जोड़े,
वंदन करने नहीं आए, सिर्फ पुलिस लेकर और कोर्ट कचहरी करने के लिए आए। 1 साल तक इतने मजबूत रहे, फिर उनका ज्ञान ध्यान स्वाध्याय बढ़ता गया। सगे वालों ने, अच्छे कुटुंबियों ने बोला कि पागल हो गए हो, अच्छे रास्ते गया है लड़का, इतना अच्छा चारित्र पाल रहा है, महान बनेगा, क्यों एक कोर्ट कचहरी कर रहे हो, छोड़ो सब। तब उन्होंने कोर्ट केस वापस खींचा, तो अभी 10 साल तक मुंह देखने नहीं आए। मगर दर्शन सागर जी 10 साल में अपनी साधना, अपना स्वाध्याय में इतने मशगूल रहे, और फिर वो दर्शन सागर जी का जीवन देखा, उनका चारित्र देखा, उनकी पुण्याई देखी, तो फिर वही कोर्ट कचहरी चढ़ने वाले परिवार में से 19 दीक्षा हुई। कितने? 19। जो बड़े भाई कोर्ट कचहरी करते थे, त्रिभुवन भाई, उनका बड़ा लड़का ने दीक्षा लिया, जितेंद्र सागर उसका नाम हुआ, वो भी आचार्य बने थे, आचार्य जितेंद्र सागर सूरी। उनके छोटे सगे भाई तलक्षी भाई, उनका लड़का नित्योदय सागर सूरी, नटवर लाल, उसने दीक्षा लिया और नित्योदय सागर सूरी बने। 2 बहनों के 2 लड़कों ने दीक्षा लिया, एक महेश सागर सूरी बने, एक प्रीतिवर्धन सागर सूरी बने। मतलब उनके भतीजे टोटल आचार्य बने, भांजे भी टोटल आचार्य बने। और फिर हम आए परपोता, फिर तो एक परंपरा हो गई ने, घर में से एक लड़का विदेश जाएगा इन्हें, तो फिर दूसरा जाएगा। तो घर में से एक दीक्षा यदि होती है, एक लड़का सन्मार्ग में प्रभु के रास्ते पे जाता है, तो घर वालों को बार बार प्रेरणा मिलती ही है। तो यहाँ पर भी ये लड़का लघुकर्मी था, तो गुरुदेव को कहता है चलो अपन, बस लघुकर्मिता जीवन में लाना बहुत बड़ा जबरदस्त पुरुषार्थ की जरूरत है। और जितनी ज़्यादा लघुकर्मिता अपनी समाज में आएगी, इतना धर्म का फैलावा होगा, इतना आपके घर में एक दीपक जलेगा। जिसके घर में एक दीक्षा हुई होती है ने, उस घर के अंदर खराबी नहीं आती है। अने वर्तमान का जो कैंसर चल रहा है ने, कौन सा है? रोग का कैंसर नहीं, व्यसनों का कैंसर। दारू पीना, रात को 12 बजे तक 2-2 बजे तक घर पे नहीं आना, और गलत रास्तों पे जाना, और गलत खाना, गलत पीना। और जिन परिवारों में हो रहा है ने, उन परिवारों में दीक्षा नहीं हुई है, इसलिए उनको धर्म का मूल विनय समझ में नहीं आया है। मगर जिन परिवारों में एक दीक्षा हुई है, उन परिवार में धर्म है, सेवा है, पूजा है, भक्ति है, वयावच है। इसलिए आज का विषय रखा अपन धर्म का मूल विनय। और भगवान महावीर का ये मूल सूत्र है उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्याय है विनय अध्याय। तो विनय में भगवान विनय की बातें बता रहे, अपन अपनी वर्तमान स्थिति के हिसाब से इसको अलग अलग टुकड़े में इस तरह से रोज ले रहे। तो आज मैंने इस विषय को धर्म का मूल विनय, जब विनय होता है तो गुरु को भी शिष्य क्या दे सकते हैं? सब कुछ दे सकते हैं। गुरु का पूरा परिवर्तन ला सकता है विनयवान शिष्य। अब रात्रि को विहार करने का उस शिष्य ने बोल दिया। गुरु ने कहा मुझे आँख से दिखता नहीं है। तब शिष्य ने कहा मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ, और गुरु को यहाँ उठाया और रात को विहार किया। अब आगे क्या होता है? धर्म का मूल विनय। जहाँ विनय है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ केवल ज्ञान है, और जहाँ केवल ज्ञान है वहाँ मोक्ष है। तो कल भी अपन विषय लेंगे मोक्ष का द्वार विनय। मोक्ष का द्वार विनय, इसके साथ ही ज्वाइंट कर देंगे मोक्ष का द्वार विनय। और अलग 10 चीज़ें लाऊंगा मैं कि कैसे मोक्ष मिल सकता है विनय के द्वारा। और ज्ञानी पुरुष जो कोर्स बताएंगे सब अग्र वर्तमान। आप सभी लोग हलोकर्मी बने, विनयवान बने, घर घर के अंदर एक दूसरों का विनय औचित्य बढ़ता जाए, और घर नर्क नहीं मगर स्वर्ग बन जाए। यही आज के दिन आप सभी को प्रेरणा है, आशीर्वाद है। डेली सुबह 9:30 बजे प्रवचन उत्तराध्ययन सूत्र भगवान की मूल आगम वाणी के ऊपर चल रहा है। मैं भी पहली बार जिंदगी में ये उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ रहा हूँ, मगर देव गुरु की कृपा से अपन उसको अच्छी तरह से न्याय देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
तो आप सभी लोग जहाँ कहीं बैठे हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, जिंदगी तो बहुत बड़ी गई है और कब पूरी हो जाएगी पता नहीं है। तो समय निकाल कर 9:30 से 10:30 अवश्य जिनवाणी का पान करें। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मा जय नाम जयति शासनम।